तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक चौंकाने वाली खबर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि देखिए अब पश्चिमी देश लगातार रशिया के करीब आने के लिए उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो देश रशिया से काफी ज्यादा घनिष्ठता रखते हैं। जैसे कि आर्मेनिया का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। आर्मेनिया वो जो कि रशिया के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, अब फ्रांस द्वारा उसके साथ संबंध अच्छे किए जा रहे हैं, उसे हथियार तक देने की बात कही जा रही है और रशिया के एकदम करीब आने की कोशिश फ्रांस कर रहा है ताकि फ्रांस के पीछे पीछे फिर पूरा नेटो संगठन भी आ पाए। इसी के साथ एक और नया टारगेट इन लोगों ने ढूंढ लिया था और ये कोई और नहीं बल्कि कजाकिस्तान था। दरअसल उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कजाकिस्तान पूरी तरह से डिफेंस के लिए निर्भर है रशिया के ऊपर। उसकी एयरफोर्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, तो सारे के सारे रशियन फाइटर जेट वो इस्तेमाल करते हैं। अभी उन्हें नए और कुछ फाइटर जेट चाहिए जो कि मल्टी रोल प्ले कर सके और इसके लिए उनकी शुरुआत में जो इच्छा थी वो ये थी कि Su-30SM रशिया से खरीदे जाएं जो कि मल्टी रोल फाइटर जेट का रोल प्ले कर पाएंगे और उनकी वायुसेना को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती देंगे। लेकिन इसी साल यानी 2023 के शुरुआती कुछ महीनों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति कजाकिस्तान के विजिट पर जाते हैं और इस दौरान फ्रांस और कजाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। इवन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी दोनों देशों के बीच में शुरू कर दी जाती है। इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा और वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिला कि कजाकिस्तान की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि अब हम लोग रशियन Su-30SM न खरीदते हुए फ्रांसीसी रफाल खरीदेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि कजाकिस्तान भी सोवियत यूनियन से ही अलग होकर एक देश के तौर पर पहचाना गया। अब अगर ये देश रशियन फाइटर जेट छोड़कर फ्रांसीसी फाइटर जेट खरीदेगा तो ये रशिया के लिए एक रोने वाली कंडीशन तो है ही है, साथ में एक टेंशन वाली बात भी है क्योंकि फ्रांस के पीछे पीछे वही फिर नेटो भी आ सकता है। और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए रशिया ने कहीं ना कहीं बागडोर संभाल ली थी क्योंकि अब सडनली खबर निकल कर ये आ रही है कि कजाकिस्तान की वायुसेना द्वारा इस बात को निर्धारित किया है कि अब वो फ्रांस के रफाल नहीं बल्कि रशियन Su-30SM ही खरीदेंगे। इसके पीछे अगर कजाकिस्तान की वायुसेना की बात की जाए तो वो अब बताते ये हैं कि ये हमारी पहली पसंद थी, इसको ही हम लोगों ने काफी समय से फाइनलाइज कर रखा था और अब इसी के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो तीन कुछ और चीजें भी निकल कर सामने आ रही है जो आपको जानना जरूरी है। एक तो अमेरिका भी यहाँ पर बीच में अपनी टांग घुसेड़ रहा है और दूसरा यहाँ पर आपको साफ देखने के लिए मिल रहा होगा, आप समझ ही गए होंगे कि कजाकिस्तान के रफाल न लेने का एकदम से फैसला ले लेना, इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया का प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है। देखिए ये भारत के साथ भी देखा गया है। आपको शायद याद होगा कि जब भारत ने पहली बार वेस्टर्न फाइटर जेट खरीदा था, यानी जब हम लोगों ने मिराज 2000 खरीदे थे पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने के लिए, उस दौरान भी भारत में इस डील को लेकर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे और जमाने भर के विरोध प्रदर्शन वगैरह देखने के लिए मिले थे। इसी तरह का कांड तब भी हुआ जब हम लोगों ने रशिया से न लेकर बोफोर्स खरीदा था जो कि पश्चिमी देशों की आर्टिलरी थी और ये हमें 1999 के कारगिल वॉर में काफी ज्यादा उपयोगी भी साबित हुई। लेकिन उस दौरान भी भारत में करप्शन को लेकर चार्जेस लगाए गए थे, अगेन प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा रफाल का केस, केवल 36 की संख्या में रफाल खरीदे गए फ्रांस से, लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर इसको लेकर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। जबकि अगर हम लोग रशिया के साथ होने वाली डिफेंस डील्स के ऊपर नजर डालें तो $5 बिलियन से ऊपर की हम लोगों ने S-400 की डील की, किसी ने कुछ मुद्दा नहीं बनाया। हम लोगों ने 272 की संख्या में Su-30 MKI खरीदे, लेकिन किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। 800 के ऊपर के नंबर में हम लोगों ने MiG-21 खरीदा था, लेकिन किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई भी करप्शन वगैरह के चार्जेस नहीं लगे। तो अल्टीमेटली यहाँ इस बात को समझा तो जरूर जा सकता है कि जब भी हम लोग वेस्टर्न हथियार खरीदते हैं और भारत में इस तरह की चीजें जब देखने के लिए मिलती है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रशिया भी काम कर रहा होता है और रशिया की भी ये कोशिश होती है कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्राहक किसी दूसरे देश के हाथ में ना जाए। तो अगर भारत में इस तरह की कोशिशें वो कर सकता है तो कजाकिस्तान तो कर ही सकता है। इवन कजाकिस्तान में वो डील हो जाने के बाद करप्शन वगैरह को लेकर विरोध प्रदर्शन वगैरह करवाए, इससे ज्यादा वो इस बात को भी सुनिश्चित कर सकता है कि कजाकिस्तान विदेशी हथियार खरीदे ही ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर रशिया के अंडर प्रेशर कजाकिस्तान की गवर्नमेंट या उनकी सेना द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ठीक है हम लोग रफाल नहीं खरीदते, हम लोग Su-30SM खरीद लेते हैं रशिया से, जिसको लेकर वो अब अलग अलग जवाब दे रहे हैं कि ये हमारे लिए जाना पहचाना है, मल्टी रोल फाइटर जेट के फील्ड में ये हमारी पहली पसंद था और ये हमारे लिए उपयोगी होगा। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका ने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। अमेरिका को न तो रशिया पसंद है और ना ही फ्रांस का रफाल पसंद है। रफाल की बात की जाए तो F-35 का इस समय सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना बैठा है
और रफाल की जिस हिसाब से सेल हो रही है उस हिसाब से अमेरिका को काफी ज्यादा इससे तकलीफ हो रही है। पहले यूएई द्वारा भी F-35 खरीदे जाने थे, लेकिन जब अमेरिका ने इनकार किया तो उसने रफाल खरीद लिए। सऊदी अरेबिया को F-35 के लिए इनकार किया, उसने रफाल खरीद लिए। भारत खरीद रहा है। MRFA प्रोग्राम में अमेरिका की दाल नहीं गल रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना फिर से फ्रांस के रफाल के साथ जाना चाहती है। भारतीय नौसेना ने अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट करके फ्रांसीसी रफाल M चुन लिया है। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए भी काफी बड़ी बाधक बनी हुई थी। इस वजह से अमेरिका की भी एक मैगजीन द्वारा ये छापा गया है कि कई सारे कारण हैं जिस वजह से कजाकिस्तान द्वारा फ्रांस के रफाल को इनकार किया गया। इसमें एक कारण तो ये बताया कि ये एक पश्चिमी देश द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है और पश्चिमी देश अक्सर स्पेयर पार्ट्स वगैरह की सप्लाई बंद कर देते हैं अगर आप ज्यादा साझगाट रखते हैं रशिया या फिर चाइना जैसे देशों से। तो यहाँ पर वो इंडिकेशन देना चाह रहे कि देखिए, अगर आप चाइना या फिर रशिया से अच्छे संबंध रखते हैं तो फ्रांसीसी रफाल सोच समझकर खरीदिए। इन फ्यूचर फ्रांस इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह रोक सकता है। और जमाने भर की कुछ इस तरह की बातें की गई है अमेरिकन मैगजीन द्वारा, जो कि एक तरह से इंडिकेशन दे रही है कि अगर आप रशिया या फिर चाइना के नजदीक हैं तो रफाल या फिर पश्चिमी देशों के फाइटर जेट वगैरह ना खरीदिए, क्योंकि वो आपको बीच में धोखा दे सकते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, यहाँ पर ये बात तो जरूर साबित होती है कि कजाकिस्तान के रफाल की ओर जाने से रशिया काफी ज्यादा परेशान था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था और अब फाइनली उसने प्रेशर डालकर या फिर जो भी हथकंडा अपनाया हो, फाइनली उसने कजाकिस्तान को रफाल खरीदने से रोक दिया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।